विद्यार्थियों, इसके पूर्व मैंने कई अनुताप शीर्षक के अंतर्गत कविताओं में से कुछ अंश की व्याख्या करके आप तक पहुंचाई थी। बची हुई कविताओं की व्याख्या के लिए आज मैं प्रस्तुत हुआ हूं। आइए तो हम लोग देखते हैं सीधे। आप लोग प्रसंग और प्रकरण जान चुके हैं और यहाँ जो प्रसंग है वह माता कैकेयी का कथन ही है, जो सभा के मध्य भगवान राम से कह रही हैं। उनकी आत्मग्लानि है, अपने किए पर जो उन्हें पश्चाताप हो रहा है उसी को प्रदर्शित करते हुए यहाँ कैकेयी कह रही हैं। आइए हम कविता देखते हैं। पटके मैंने पदपाणि को जरा ध्यान दीजिए। मोह के नद में जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी। मेरा विचार कुछ दया पूर्ण हो तब भी। हाँ दया हंत वह घृणा, अह वह करुणा। वह तरणी सी हैं आज जानवी वरुणा। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। आइए इतने की व्याख्या पहले देख लेते हैं। पटके मैंने पद पाणि मोह के नद में। कैकेयी कहना चाह रही हैं कि मैंने ही पद माने पैर, पाणि माने हाथ, इस पर ध्यान दें। पद माने चरण और पाणि माने हाथ। कह रही मैंने ही अपने हाथ पांव मोह रूपी कुंड में नद माने नदी कुंड में डुबोया था। या हाथ पांव से तात्पर्य यह हुआ, खाली हाथ पांव डुबोने का मतलब है कि समग्रतः मैं मोह रूपी कुंड में अपने आप को डाला, उसमें स्वयं डूब गई थी। दोष दूसरे का नहीं था। मैं पुत्र मोह में ये महापाप कर बैठी, इसलिए इसमें दोष सब मेरा है। पटके मैंने पदपाण मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। आगे वो कह रही हैं आखिर लोग क्या क्या नहीं कर बैठते, किसमें? स्वप्न में, मद में। ध्यान दें, स्वप्न की दुनिया भी एक अलग दुनिया होती है। स्वप्न लोक में जब हम जाते हैं तो हमारी ये चेतना बहुत कम हो जाती है। वहां हम वे कार्य भी कर बैठते हैं जो जागृत में कदापि नहीं कर सकते। अर्थात वहां होते तो हम ही हैं, लेकिन वशीभूत किसी और के होते हैं। तो स्वप्न में भी जो कार्य हो जाते हैं, यानी कहने का भाव है रानी के कि उसका अन्यार्थ नहीं लेना चाहिए। या वो तो स्वप्न में हुआ, या मद में मद छा जाने पर, जब व्यक्ति पर क्रोध, काम, लोभ, मोह, मद इत्यादि के भाव जगते हैं तो जितने समय इन भावों का असर होता है उतनी समय तक बुद्धि की चेतना उसी भांति हो जाती है जैसे स्वप्न की चेतना है। यानी एक अलग भाव भूमि पर वो अपने वशीभूत नहीं रहती। इसीलिए यहाँ रानी कह रही हैं कि मद में मैंने ये कर दिया। ये तो स्वप्न था, एक बुरा स्वप्न था जिसमें पढ़ के मैंने अपने शरीर को मोह रूपी कुंड में डुबो लिया, इसलिए दोष तो मेरा है। हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी। मेरे इतने बड़े दोष के लिए क्या दंड हो सकता है? कौन सा दंड हो सकता है? क्या उससे अब मैं डरूंगी? अर्थात कदापि नहीं। मैं किसी दंड से डरने वाली नहीं हूं। मेरा विचार कुछ दया पूर्ण हो तब भी। यदि मेरे विचारों से कुछ लोगों के अंदर दया उपजती हो तो भी मैं
दंड से डरने वाली नहीं हूं। हा दया हंत वह घृणा, ओ आहा वह करुणा। आप आइए, यहाँ रानी का हृदय टूट चुका है। भग्न हृदय में रानी ऐसी स्थिति में पहुंच गई हैं कि उनके लिए क्या दया, क्या करुणा, क्या घृणा, ये सारे भाव अर्थहीन हो चुके हैं। तो कह रही हैं क्या दया, क्या घृणा, क्या करुणा, मेरे लिए तो इन सब के कोई मायने ही नहीं हैं। आपने सुना होगा कि पहले आती थी हर एक बात पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। तो जब व्यक्ति ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब कौन क्या कह रहा है। रानी की यही मन स्थिति यहाँ व्यंजित हो रही है, जिसमें वो कह रही है मेरे लिए दया क्या, मेरे लिए घृणा क्या, मेरे लिए करुणा क्या, वह तरणी सी हैं आज जाह्नवी वरुणा। जाह्नवी आप जानते हैं, जाह्नवी गंगा जी की पर्यायवाची है। वरुणा यहाँ जमुना से अर्थ हो सकता है। तो मेरे लिए गंगा और जमुना जैसी पवित्र नदियां भी घृणा रूपी वैतरणी बन गई हैं। यानी हम यदि यूं अर्थ भी कर लें, दया रूपी गंगा, करुणा रूपी वरुणा अर्थात जमुना मेरे लिए घृणा रूपी वैतरणी बन गई हैं। यानी ये पवित्र पावन नदियां भी मेरे लिए अब अर्थ नहीं रखती, अब इनसे भी मेरा कोई कल्याण नहीं हो सकता। तो सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, मैं तो बहुत काल तक चिर नरक सह सकती हूँ। हे विचारवान लोग, सुविचारी विचारवान लोग सुन लें, मैं नरक में जाने के लिए तैयार हूँ, वहां मैं रह सकती हूँ, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकिन यदि समाज ने, सभा ने दया करके मुझे स्वर्ग ही दे दिया तो वह मेरे लिए दंड से भी अधिक कष्टकारी होगा। आपको याद होगा या नहीं जानते हैं, इसी भावभूमि पर महादेव वर्मा ने भी लिखा है एक जगह अपने गीत में कि क्या अमरों का लोक मिलेगा, तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव, अरे यह मेरे मिटने का अधिकार। तो यहाँ रानी कह रही हैं ये मेरे जो नरक जाने का अधिकार है, मेरे जो नरक जाने का मेरा काम है, यदि उसके स्थान पर मुझे स्वर्ग दे दिया जाए दया करके तो मेरे लिए अत्यंत कष्टकारी होगा और कष्टकारी होगा। आइए आगे हम लोग अगले पेज पर चलते हैं और यहाँ की कविताओं के अर्थ देखते हैं। लेकर, आगे देखें, कविता देखें। लेकर अपना यह कुलिस कठोर करेजा, मैंने इसके लिए तुम्हें वन भेजा। घर चलो इसी के लिए, न रूठो अब यों, कुछ और कहूं तो उसे सुनेंगे सब क्यों। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यों प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्य कोश है मेरा। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेंटा। आइए, लेकर अपना यह कुलिस वज्र को कहते हैं, अत्यंत कठोर। मैंने अपना वज्र जैसा कठोर कलेजा लेकर ही या कठोर कलेजा करके ही तुम्हें इसी पुत्र के लिए वन भेजा था। मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यों। अब इसी पुत्र के लिए
जिस पुत्र के मोह में पड़कर मैंने अपने कलेजे को कुलिस जैसा कठोर करके वज्र जैसा कठोर बनाकर तुम्हें वन भेजा था, अब इसी के लिए तुम चले चलो, घर चले चलो, न रूठो अब यूं, अब रूठो नहीं, मान जाइए। कुछ और कहूं तो उसे सुनेंगे सब क्यों, भला मैं और कुछ कहूं तो उसे लोग क्यों सुनेंगे। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मुझे यह प्रिय है और इसे तुम प्रिय हो। मुझे यह प्यारा है और इसे तुम प्यारे हो, इसलिए मेरे दुगने प्रिय, इसलिए तुम तो मेरे दुगने प्रिय हो, क्योंकि प्रिय का प्रिय अप्रिय नहीं हो सकता, वह और प्रिय होता है। तो मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे, न्यारे माने दूर अलग, इसलिए हे मेरे दुगने प्यारे, राम के लिए ये बात कह रही हैं, ध्यान दीजिएगा। तुम रहो न मुझसे न्यारे, तुम मुझसे दूर मत रहो, मैं इसे न जानूं, मैं तो अपने इस पुत्र को न जान सकूं, किंतु जानते हो तुम, लेकिन तुम तो जानते हो। मैं अपने पुत्र को नहीं जान सकी, लेकिन तुम तो जानते हो, अपने से पहले इसे मानते हो तुम अपने से पहले इसे मानते हो, अपने से पहले इसे स्थान देते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, परस्पर माने आपस में, आपस में तुम भाइयों का जैसा प्रेम है, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, जैसा कि यहाँ सब पर प्रकट हुआ है, यदि वैसा ही तुम भाइयों का परस्पर प्रेम है, तो ऐसी स्थिति में पाप दोष, तो मेरे द्वारा जो किए गए पाप हैं, जो दोष हैं, वो भी पुण्य तोष है मेरा, वो भी मेरे लिए पुण्य और तोष का संतोष होता है, संतोषप्रद है, वो भी मेरे लिए पूर्ण फलदायी और संतोषप्रद है। मैं रहूं पंकिला, पंक माने कीचड़, पंकिला माने कीचड़ से युक्त। यहां रानी कह रही हैं, कैकेयी कह रही हैं कि मैं कीचड़ युक्त रहूं। तो क्या अब रानी कीचड़ में नहाएंगी? यहां अर्थ हम लेंगे थोड़ा लक्षणा से अर्थ लेंगे। मैं रहूं पंकिला, मैं कीचड़ युक्त रहूं, मैं निंदित रहूं। पद्य कोश है मेरा, लेकिन मुझसे उत्पन्न जो कोश, जो मेरा पुत्र भरत है, वह पद्म, पद्य मैंने पढ़ लिया, क्षमा कीजिएगा, पद्म कोश है। वह पद्म कमल का कोश है, कमल जैसा पवित्र कोश है, वह पवित्र रहे। मैं बेशक निंदित रहूं, मेरी आलोचना हो, लेकिन मेरा पुत्र कमल जैसा निष्कलंक और निर्मल है। इसलिए आगत ज्ञानी जन, आए हुए ज्ञानी लोग, ज्ञानी जन उच्च भाल, ऊंचे ललाट ले लेकर, जिनके ऊंचे ऊंचे ललाट हैं, ऐसे आए हुए ज्ञानी जन। अब यहाँ उच्च भाल, ऊंचे ललाट, भाल माने ललाट से क्या लेना देना, क्योंकि ऊंचे ललाट, ऊंचे भाल ज्ञानवान होने की निशानी है। लोग कहते नहीं, देखिए मेरे भाल पे क्या लिखा है। तुलसीदास ने लिखा कि विधियु न लिखी कछु भाल भलाई, यानी लोगों के भाल में लिखे होते हैं, उनके भाग्य में जो होता है। तो ऊंचे भाल ज्ञान के प्रतीक हैं, ज्ञानी जनों के प्रतीक हैं। इसलिए यहाँ कवि कहते हैं, कैकेयी के द्वारा कहलवाते हैं कि यहाँ आए हुए उच्च भाल वाले यानी विशेष ज्ञानी पुरुष, आप लोग समझावें तुमको, ये आप लोग तुमको समझावें, यानी राम जी को समझाएं, अतुल युक्तियां देकर, अतुल अनेक युक्तियां, उपाय दे देकर, तर्क दे देकर, अनेक युक्तियों से समझाएं। क्या समझाएं? मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, हे बेटा मेरे पास तो एक अधीर हृदय बचा है, वो भी अधीर है जिसमें धैर्य नहीं है, अब धैर्य खो चुका है उसने, उस अधीर हृदय ने फिर तुमको आज भुजा भर भेंटा, आज तुम्हें अपने अखबार में ले लिया है, अपने हृदय में समो लिया है, उसने आपसे आज भेंट की है। तो इस प्रकार यहाँ ये प्रकरण समाप्त होता है। इसमें कैकेयी के चरित्र को विशेष रूप से उकेरा गया है
वही इस काव्य की खूबसूरती है। हम लोग इसे देखेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, और मेरा आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग इसे पढ़ें, देखें, समझें, इससे लाभ उठाएं। यदि कहीं कोई समस्या हो तो हमें अवगत कराएं। धन्यवाद।